आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं महेंद्र सिंह धर्मशाला से। अभी हम जिला परिषद निर्वाचित सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं और हमारे साथ इस नगरी क्लून नगरी बाढ़ से विजेता प्रत्याशी नवी ठाकुर, जिनका असली नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, वो जीत कर आई हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे इस बार चुनाव कैसा रहा, और ये इस बार दूसरी बार जीत कर सदन में आई हैं। इनसे बात करते हैं किन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा और आजाद लड़े हैं। उनके खिलाफ जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी थी, जिनको हराकर ये फिर दोबारा सदन में आई हैं। तो इनसे बात करते हैं। नवी जी नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि आपका ये चुनाव कैसा रहा पहले के चुनाव से, और जो आपको जीत मिली है उसका श्रेय किसको देंगे? धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। पहले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आजाद प्रत्याशी थी और इसका सारा का सारा श्रेय मेरे जो भाई हैं, जो युवा शक्ति है, जो मेरी महिला शक्ति बहनें हैं और जो जमीनी स्तर पे लोग हैं और समस्त नगरी कलून जिला परिषद वार्ड की देवतुल्य जनता है, उनको मैं पूरा श्रेय इसका देना चाहूंगी कि उन्होंने पार्टी ना देख के दलगत की राजनीति से ऊपर उठ के पंचायती स्तर पे एक ऐसे उम्मीदवार को देखा जिसके अंदर कार्य करने का जुनून था और जो अमीरी गरीबी को और दल की राजनीति को पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए आया है जी। तो ये अगला मकसद क्या है जो आप चुनाव जीत के आई हैं? जो लोगों की समस्याएं हैं उनको किस हद तक सब पूरा करने, समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरा पहले का कार्यकाल रहा है पिछले 5 वर्षों का, उसके साथ भी मैंने पूरा न्याय करने की कोशिश की है और लोग जो थे वो काफी संतुष्ट से मेरी कार्यशैली से, और उसी का भी एक प्रभाव है पहले के कार्यकाल का कि इस बार लोगों ने मुझे दिल खोल के प्यार दिया है, दिल खोल के मेरे साथ चले हैं, दिल खोल के उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और इस बार भी जो कार्य मैंने पिछली बार किए, जिस तरह मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चली थी, अपनी एक किताब पिछले 5 वर्षों के कार्यों की मैंने बनाई है। पिछली बार शून्य से शुरू हुई थी, इस बार अनुभव से शुरू हूँ और इस बार डबल किताब बनाऊंगी और डबल तरीके से जो है वो क्षेत्र में विकास करवाने का हम प्रयास करेंगे और भर भर के काम करेंगे। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें 21 साल से लेकर 70 वर्ष की आयु तक उम्मीदवार चुनकर आए गए हैं। इस समय हमारे साथ सबसे कम उम्र की प्रत्याशी जो चुनी गई हैं रियाली बाढ़ से, साक्षी जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ बातें साझा करते हैं, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली और मोटिवेशन मिली और ये जीत के अब जिला परिषद में लोगों की समस्याएं उठाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस टाइम सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं, जीती हैं रियाली बाढ़ से, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ मिला कि राजनीति में कदम रखा जाए और लोगों की सेवा के लिए कदम बढ़ाया जाए? तो आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, इसके बारे में बताएंगे आप? इसका कारण मेरे ससुर जी हैं। उनकी खुशी के लिए सब लोग चाहते थे कि वो चुनाव में आए, लेकिन मेरी सीट रिजर्व थी, इसलिए मुझे उन्होंने चुनाव में। जब भी आप घर में होते हैं तो ससुर जी क्या बोलते थे कि बेटा ये करना चाहिए लोगों की खुशी के लिए या फिर उनके कामकाज के लिए, तो कुछ वो बातें बताते थे आपको? या फिर जब इलेक्शन की अनाउंस हुआ कि महिला रिजर्व हुई तो उन्होंने सबसे पहले बात क्या बोली थी आपको? उन्होंने कहा था कि आप मेरी खुशी के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।